अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। जनाब, प्लानिंग क्या होती है और आज है पर इवेंट जिसको हम कहते हैं या कोई ख़ास दिन हम कहते हैं या ख़ास कोई तकरीब कहते हैं, उसकी प्लानिंग करना, तो उसको कहते हैं जनाब हम मेन्यू प्लानिंग। प्लानिंग हम कई दफ़ा बता चुके हैं जनाब कि प्लानिंग एक बड़ी कीमती चीज़ होती है और दुनिया का कोई सा भी काम अगर प्लानिंग के बगैर किया जाए तो उसमें सिवाय नुकसान कर कुछ भी नहीं होता। आप ट्राई कर लीजिएगा, ऑल ऑफ द सडन अगर कोई भी चीज़ हो, वेरी रेयर यानी कि इत्तेफाक के तौर से अगर आप कह सकते हैं बाय लक बाय चांस कि वो चीज़ सही हो जाती है, अदरवाइज़ 99.99% बग़ैर प्लानिंग के जो काम किया जाए उसमें आदमी उलझता है, परेशान होता है और वो चीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल, कामयाब, जायकेदार या कीमती नहीं बनती। आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, आप अपने कैरियर की बात कर लें, आप बच्चों की परवरिश की बात कर लें, आप घर बनाने की बात कर लें, आप एनीथिंग यू नेम इट, आप नाम लें और उसको इसके ज़ब में जोड़ लें कि बग़ैर प्लानिंग के घर बन गया, पॉसिबल नहीं है। मतलब बग़ैर प्लानिंग के मैं जहाज़ में बैठा और जहाज़ उड़ गया, अब मेरे पास प्लानिंग नहीं कि मैंने जाना किधर है, मेरे पास सामान क्या होगा, मेरे पास पैसे कितने हैं, मैंने रुकना किधर है, खाना कहाँ खाना है, स्टे कहाँ करूँगा, कोई प्लानिंग नहीं की, बस जहाज़ में बैठे, जहाज़ का काम है उड़ना, वो उड़ गया, अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, तो आदमी फंस जाता है। यही चीज़ खाने में आ जाती है। तो किसी भी तकरीब की, किसी भी दिन की, किसी भी मेहमान को इनवाइट करने के लिए जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो वो कहलाती है फूड प्लानिंग या मेन्यू प्लानिंग और वो बड़ा कीमती अमल होता है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप एक चार्ट बना लें, बड़ा, या डायरी बना लें या रजिस्टर बना लें और रजिस्टर को दोनों तरफ से आपने लिखना शुरू करना है। एक राइट हैंड से भी लिखें और एक लेफ़्ट हैंड से भी लिखें। यानी कि राइट हैंड से लिखना शुरू करें सफ़ों पे रूटीन के जो खाने हैं आपके, जो रूटीन में आप घरों में बनाते हैं, दाल, सब्ज़ी, आलू गोश्त और कीमा और लातादात, और लेफ़्ट हैंड से वो डिशेस लिखना शुरू करें जो ख़ास तकरीबात में आप बना सकते हैं और बनाई जानी चाहिए। उसमें मीठा, राइस और मीट की आइटम्स, तो उससे आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी प्लानिंग करने में। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लानिंग पे बात होती रहेगी। यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना शो। पहला जो सफ़र है, मेरे पास दो सफ़र हैं, दोनों बड़े मज़ेदार हैं और एक जो है वो हमने वेजिटेरियन रखा है, ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो 100% वेजिटेरियन हैं, उनके लिए। पहला सफ़र एक बड़े मज़ेदार सी चीज़ है, ऑल इन वन भी इसको कह सकते हैं, कंप्लीट मेन कोर्स भी इसको हम कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी जो है, आप इसको राइस के साथ सर्व कर दें, रोटी के साथ सर्व कर दें या बॉल में भर के चम्मच के साथ सर्व कर दें, तीनों ऑप्शन आपके पास है। चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज को हमने स्लाइस कर लेना है। यहाँ लेंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, साथ में फ्लेम कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस प्याज को हमने स्लाइस करके इसमें शामिल कर देना है। तो मेरे उन अल्फाजों को जहन में रखिएगा कि आज का जो पहला सफ़र है ये आप रोटी, राइस और स्पून के साथ सर्व कर सकते हैं। अब यकीनन कुछ लोग थोड़े से वो होंगे कि स्पून के साथ से मतलब ये कि आप हलीम कैसे खाते हैं। यकीनन कुछ लोग रोटी से, कुछ लोग राइस से और कुछ जो ज़्यादा उसके शदाई हैं वो चम्मच से खाते हैं, है ना। तो बस ये भी वही फैमिली है। प्याज हमने शामिल कर दी जनाब। प्याज को थोड़ा सा
कलर देंगे। और यहाँ ले लेते हैं चिकन। और चिकन को जनाब हमने छोटे स्लाइस करके मज़ीद इसको छोटा कर लेना है। तो पहले हम थोड़े से स्लाइसेस कर लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद प्याज को भी चेक करते रहें। शुरू में चूल्हे को तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का जो कुदरती पानी है वो जल्दी से पकना शुरू हो जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्याज पे कलर आने लगे। जब प्याज नरम हो जाए तो फिर चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे अब चिकन को स्लाइसेस कर लेते हैं। थिन स्लाइसेस कर लें और फिर इसको भी मज़ीद हम छोटा काट लेंगे। इसके लिए चॉपर मशीन का इस्तेमाल या दुकानदार से कह के मत कीजिएगा कि शायद आप समझे कि दुकानदार आप को ये चीज़ इस तरीके से काट के दे दे। पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट वे यही है कि आप घर लाएं, चिकन ब्रेस्ट को खूब अच्छी तरीके से धो लें। धोने के बाद इस तरीके से, बड़ा सिंपल तरीका है, जैसे हम सब्जियां काटते हैं वो तरीके से आपने प्याज को इसको काटना है चिकन को। और उसके बाद नाइफ की मदद से आपने इस तरीके से इसको छोटा कर देंगे। अब ये बहुत छोटे छोटे क्यूब या छोटी बोटियां समझ लें, ये खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। ना तो हमने नापना है, ना हमने इसका कीमा बनाना है, हमने बेसिकली चिकन के छोटे छोटे से चंक्स बनाने हैं ताकि हमारी मेहनत जो है वो कम से कम लगे और कम वक्त में एक मज़ेदार खाना हमारा तैयार हो जाए। लीजिए जनाब, ये रेडी। यहाँ पे प्याज पे थोड़ा सा कलर जब आ जाए, या आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कलर इस पे आ चुका है। इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, नहीं तो फिर ये जलना शुरू हो जाएगा। अदरक लहसुन दोनों हम वज़न मिला के तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर ये हम शामिल करेंगे। और थोड़ा सा इसका अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो तो इस वक्त बहुत अच्छी सी खुशबू किचन में मौजूद होगी जनाब। और अब ये चिकन इसमें शामिल हम कर सकते हैं। चिकन शामिल करके थोड़ा सा मिक्स कर दें इसको। ताकि इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो जाए। चलें जनाब, ये आ गया। अब यहाँ पे बड़े मज़े से इसकी कुकिंग चूल्हे की लो तेज नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। यहां ले लेते हैं एक मिक्सिंग बॉल। आधा पाव दही,
और इसमें आप शामिल करेंगे 1 चाय की चमची जीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर, याद रखिएगा पिसी लाल मिर्च डबल क्वांटिटी में होगी, पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा और आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला। ये तमाम मसाले इसमें हमने शामिल किए। थोड़ा सा एहतियात के लिए दही को बचाने के लिए पानी, और इसको हमने कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। तकरीबन 1 कप के बराबर पानी डाल दें और इसको मिक्स करके यहाँ रखते हैं और आपसे ज़्यादा चाहते हैं ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब चिकन बहुत अच्छी तरीके से पक जाए, अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि जब हमने स्लाइस किए थे और उसके बाद छोटी बोटियां हमने कर दी थी उसकी, यानी कि रफली सा चॉप कर दिया था, तो चिकन के छोटे छोटे से पीस चंक्स बगैर किसी एडिशनल मेहनत के तैयार हैं। यहाँ पे ये जो दही वाला हमने पानी और मसाला शामिल किया था, इसकी बारी है शामिल करने की। और जनाब ये आ गया इसमें जायके के हिसाब से नमक। नमक आपने 2 हिस्सों में शामिल करना है इसमें, याद रखिएगा। आधी क्वांटिटी इस वक्त, या जो भी आप समझते हैं कि आपकी फैमिली की रिक्वायर्ड इतना नमक है, वो इस वक्त शामिल कर दें। और लास्ट में फिर दोबारा इसको रीचेक कर लीजिएगा। अगर हो सकता है, पॉसिबल है कि नमक आपको कम लगे या किसी प्रोडक्ट की वजह से नमक का जायका ख़त्म हो जाए, तो हम एडिशनल नमक बिल्कुल लास्ट में शामिल कर सकते हैं। ये शामिल हुआ नमक इसके अंदर। मसाला धीमी आंच पे इसको पकाना है, याद रखिएगा। तेज़ चूल्हा नहीं करना। अगर तेज़ चूल्हा हम करेंगे तो इसका जायका वो नहीं बन पाएगा जो असल में हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे अब बारी है बड़ी कीमती 2 चीज़ों की, जिसका मैंने आपसे कहा था कि ये कंप्लीट मेन कोर्स होगा जनाब। और आप इसको ख़ास तौर पे घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हमारा है बीमार, या बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर ने उनको लाइट स्टफ़ के लिए कहा है, जो ज़ूद हज़म यानी कि बहुत कम ताकत लगा के हज़म होने वाले खाने, उनके लिए ये बहुत कीमती है। और ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर, अल्लाह ना करे कि जिनकी चबाने की ताकत कम हो जाए, अल्लाह ना करे दांतों की वजह से या मैदे की वजह से, उनके लिए ये एक नंबर 1 डिशेस में से एक डिश है। तो जनाब तकरीबन 100 ग्राम पीली वाली मूंग की दाल भीगी भी होनी चाहिए 1-1.5 घंटा पहले, और 100 ग्राम के बराबर नॉर्मल जो राइस हमारे घरों में पकते हैं बासमती, भीगे हुए होने चाहिए 1-1.5 घंटा दोनों। तो 100 ग्राम ये आपने इसमें शामिल कर देना है। याद रखिएगा चिकन का जो वज़न होगा वो तकरीबन 400 ग्राम 500 ग्राम तक हम चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल करके अब ये दाल और राइस की वजह से हो सकता है कि नमक का रेशो थोड़ा सा कम हो जाए, तो आपने लास्ट मिनट में नमक को चेक कर लेना है कि अगर आपको लगे कि हाँ जी परफेक्ट नमक है तो फिर तो ठीक है, और अगर आपको ज़रा से भी डाउट हो कि नमक कम लग रहा है, तो बगैर किसी डर के आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। अच्छा जनाब, अब चिकन के बाद मसाले वाला दही, मसाले वाले दही के बाद हमने इसमें 2 चीज़ें ऐड करी, जिसके अंदर एक भीगे हुए राइस और दाल पीली वाली मूंग की, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, और जैसे जैसे ये पकना शुरू हो तो उबाल आने से पहले इसके अंदर हमने तकरीबन 1 कप के बराबर मज़ीद पानी, तो अब टोटल 2 से 2.5 कप पानी इसमें हो चुका है, ठीक है।
अच्छा, हो सकता है, पॉसिबल है कि आप ऐसा राइस इस्तेमाल करें जो पानी को बहुत ज़्यादा पी जाए, तो मज़ीद इसमें थोड़े से पानी की गुंजाइश है, आधा कप या 1 कप। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप नया राइस लें जो बिल्कुल पानी नहीं पीता, थोड़ी सी हीट में गल जाता है, तो वो पानी को कम रहेगा। तो उसके लिए ये 2 कप पानी परफेक्ट है, इसको फिर बढ़ाइएगा नहीं। लेकिन अगर राइस पुराना है और पानी को ज़्यादा पीता है, तो फिर उसमें हमारे पास गुंजाइश है कि आधा पौना या 1 कप मज़ीद पानी इसमें जा सकता है। ठीक है जी। यहाँ पे ले लेंगे पालक। पालक छोटे पत्तों वाली गड्डी हम लेंगे, याद रखिएगा, बेबी स्पिनच भी इसको कहा जाता है। छोटे पत्ते होने चाहिए और उसकी खोल के उसकी जो पूरा बंडल होता है, पहले उसके बंदे बंदे उसकी तमाम डंडियाँ काट के फेंक दें क्योंकि वो यूज़लेस हैं, वो ज़ाया कर दें। उसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी भर के गड्डी को उसमें खोल दें और हाथ से जैसे हम कपड़े या दूसरी कोई चीज़ वॉश करते हैं, ऐसे वॉश करके खूब अच्छी तरीके से और ऊपर से पालक के पत्ते उठा लें। ये इसका धोने का तरीका है, क्योंकि पालक में इंतहा से ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ होती है, याद रखिएगा, ये इसकी मजबूरी है। बिल्कुल लदलदी और चिकनी और कीचड़ वाली जगह पे पालक को उगाया जाता है, तो पालक में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको धोना आपने बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसकी तमाम मिट्टी और ज़र्रे जो हैं वो निकल जाएं। और उसके बाद डंडियों को हटा के आपने इसको बारीक काट लेना है। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप इसको काट लें और काट के फिर टब में धो लें या किसी बड़े बर्तन में धो लें। ये भी तरीका है पालक को धोने का। मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ ये अमल, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो, बहुत सारी हमारी बेटियां हैं, यंगस्टर, जो चीज़ें देख के समझ सकती हैं, तो मैं उनके लिए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मौके का फ़ायदा उठा के वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये अब आप देख सकते हैं जनाब, कुकिंग का अमल बड़ा मज़ेदार सा शुरू हो चुका है और मूंग की दाल, राइस दोनों एक ही टाइम के अंदर इंशाल्लाह ताला पक जाएंगी। अच्छा जनाब, एक तो तरीका ये कि खुले पत्ते आप इस तरीके से सेम तरीके से धो लें। सेकंड ये कि काट के इस तरीके से बड़े बर्तन में पानी भरें और पालक को इस तरीके से डाल के और हाथ से ऐसे खूब अच्छी तरीके से आपने ऊपर नीचे ये इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। और उसके बाद आपने बहुत एहतियात से पालक को ऊपर ऊपर से उठा लेना है। ठीक है, तो इसकी जितनी मिट्टी होगी वो सब नीचे जमा हो जाएगी। और अब ये पालक छोटे पत्तों की गड्डी, याद रखिएगा, वज़न इसका तकरीबन लगभग होना चाहिए ½ kg के बराबर। अब इस तरीके से धोने में 2 फ़ायदे हुए। एक, पालक का जो बहुत ज़्यादा तुर्श जायका होता है वो इस पानी में शामिल हो गया। अब आप देख सकते हैं पानी का जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर हो चुका है और पालक बहुत अच्छी तरीके से धुल चुकी है। अब अगर ये पानी में थोड़ा सा कम करके यह ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए है जो यंगस्टर हैं, ये तमाम मिट्टी यहाँ आ गई। कैमरे की फोकस करके दिखा दें कि तमाम मिट्टी के ज़र्रे, बाज़ वक्त वो ज़र्रे जो हमारी आँखों को भी नज़र नहीं आते,
वो इसके अंदर आपको बड़े वाज़े, ये ब्लैक 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 जितने स्पॉटिंग है सब मिट्टी है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आपके काम की चीज़ें हैं। लोग समझते हैं कि मिर्च मसाला डालना आ गया तो खाना बनाना आ गया। मैं कहता हूं नहीं, मिर्च मसाला तो सबसे आखिर का काम है। पहले उसकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उसका तरीक़ेकार है, उसको समझ लें आप। अब आपने बड़े मज़े से इसको आपने पका लेना है। नमक किसी भी स्टेज पे आप इसको चेक कर सकती हैं कि नमक कम है या ज़्यादा। और अब इसको मैं ढक दूंगा जनाब, ताकि ये बड़े मज़े से तैयारी की तरफ आ जाए। और इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ। दम वाली कंडीशन पे इसको हमने तकरीबन 6-8 मिनट के लिए छोड़ देना, 10 मिनट के लिए छोड़ दें आप। अच्छा, वो फैमिली मेंबर जो बिल्कुल इसको नरम पसंद करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे घर में अगर बुज़ुर्ग हैं और दांतों की उनको प्रॉब्लम है, या दांत सही नहीं है, या निकले में हैं, नहीं खा सकते, तो फिर वो ख़ास तौर पर उन फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जब ये दाल और राइस इसमें गल जाएं अच्छी तरीके से, बिल्कुल मैश हो जाएं, तो फिर इसमें आधा या 1 कप पानी मज़ीद शामिल कर दें। इसको और मज़ीद लाइट कर लें, एज लाइक दलिया या फीकी खीर जो होती है, ठीक है, उसकी तरह। फिर थोड़ा सा ठंडा करके चम्मच के साथ बुज़ुर्गों को, वालिदैन को, सास ससुर को दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये 200% इसमें एनर्जी शामिल है। एनर्जी, प्रोटीन भी इसमें मौजूद है। राइस और दाल की भी ताकत इसमें, फाइबर एंड प्रोटीन दोनों, जो ग्लूटीन है वो इसमें शामिल है। प्लस पालक का जो आयरन है, कुदरती तौर से बहुत ताकतवर सब्ज़ी है, 100% ग्रीन और ताकत से भरपूर, वो शामिल है। प्लस दही, प्लस मसाले, ये सब कॉम्बिनेशन को जब हम कैलकुलेट अगर करें, इसकी तमाम कैलोरीज और तमाम मिनरल्स और विटामिन जो इसके अंदर मौजूद हैं, तो आप शायद शॉक हो जाएंगे कि एक छोटी सी चीज़ में इतनी ताकत कैसे आ गई। और ये भरपूर ताकतवर चीज़ है। ख़ास तौर पे जो ग्रोथ जिन बच्चों की है, या छोटे बच्चे हैं, कमज़ोर से हैं, उनके लिए ये हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर लंच में बना के दें चम्मच के साथ। बेशक इसके अंदर आपको अपनी मर्ज़ी का चटनी या सॉस शामिल कर सकते हैं। वो बच्चों के ऊपर है कि वो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो शामिल करके आप बच्चों को बॉल भर के चम्मच से दे दें। बच्चों ने अगर आधा बोल भी खा लिया तो आप समझ लें कि वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी कि बच्चा सेहतमंद या तंदुरुस्त नहीं है, या ग़िज़ाई से भरपूर खाना नहीं खाता, वो पूरी हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक और ताकतवर चीज़, इसका नाम मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, इसको देखते ही लोग समझ गए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी कीमती चीज़ अता की है, अरबी। और इसमें जो लेस है कुदरती अरबी में, वो भिंडी से ज़्यादा है। मेरे ख़्याल से जहाँ तक हमारी एजुकेशन है फूड लाइन की, अरबी से ज़्यादा लेस किसी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वेजिटेबल में रखी नहीं है। और अरबी के बारे में थोड़ी सी और वजाहत मैं कर दूं कि हमारे घरों में तो अरबी गोश्त या अरबी के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। आपको ये सुन के हैरत होगी, बल्कि हैरानगी होगी कि अरबी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ख़ास तौर पे जो हकीमी दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियों वाली, उसके साथ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, उसमें भी बहुत मल्टीपल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ताकत और तासीर रखी है। जिस तरीके से
हल्दी की ताकत, अदरक की ताकत, ये सब ज़मीन के नीचे की हैं और ये एक ही फैमिली है। हल्दी, अदरक, अरवी, ये सब एक दूसरे से बड़ी फैमिलियर और मिलती जुलती हैं। अगर अरवी को भी आप निकाल के देखें तो लुक लाइक अदरक लगेगी, और अदरक को निकाल के देखें तो लुक लाइक हल्दी। अगर उसको तोड़ के ना देखें कि वो अंदर से पीली है, अगर पीली है तो हल्दी है, और अगर पीली नहीं है तो वो अदरक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें बड़ी ताकत रखी है। और ख़ास तौर पे अरवी के बारे में तो लातादाद किताबों में मौजूद हैं इसके कि दर्द में भी काम आती है, जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल होती है, लातादाद बीमारियों में ये शफा की अलामत के तौर से इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें लीस बहुत रखा है। जिस तरीके से भिंडी बहुत कीमती है, महीने में 1 या 2 दफ़ा भिंडी एक नॉर्मल इंसान को ज़रूर खानी चाहिए, उससे वो लुब्रिकेंट है। अच्छा, लुब्रिकेंट ऑयल जिससे गाड़ी रमा रहती है, तो इंसान भी एक मशीन है, तो मशीन को रमा रखने के लिए इसको लुब्रिकेंट दिया जाता है। और लुब्रिकेंट यही लेस इसी किस्म की चीज़ों से जमा करके दिया जाता है। ठीक है, तो अरवी, अच्छा अरवी को थोड़ा सा जो भिंडी की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वही कि थोड़ा सा इसको हमने फ्राई कर लेते हैं तेज़ ऑयल में। याद रखिएगा, नीम गरम ऑयल में नहीं, तेज़ ऑयल में। और यहाँ वक्त एक जनाब ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अरवी हमारी रवा दवा है फ्राई के लिए, और बहुत एहतियात से आपने अरवियों को ऑयल में शामिल करना है। अगर आपने ज़रा सी भी लालच करी कि मैं एक साथ शामिल कर दूं तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, और फिर आप कहेंगे ये मैंने गलती क्या कर दी। तो खुदारा कोशिश करें कि गलती कुकिंग करते या खाना बनाते वक्त गलतियों को ना करें। अच्छा जनाब, हमारा मज़ेदार पहला सफ़र रवा दवा है। अच्छा जनाब, यहाँ पे भिंडियों पे जब मज़ेदार सा कलर आ जाए, ये आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, बस इतनी ही इसको फ्राई की ताकत चाहिए। ये कंप्लीट फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर हम इसको पकाने की कोशिश करेंगे या गलाने की कोशिश करेंगे, पहली बात अरवी को कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ज़मीन के नीचे की वेजिटेबल है, फ़ौरन गल जाती है। बस फ्राइंग आपने इतनी ज़्यादा नहीं करनी है इसको कि ये जल जाए, क्योंकि इसमें कुदरती तौर से मिठास बहुत होती है। ज़मीन की जितनी नीचे की वेजिटेबल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कुदरती तौर से उनमें शुगर की मकदार, कुदरती मिठास जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से इसके ऊपर कलर बड़ा तेज़ आ जाएगा। गरम तेल को हम एक साइड में रख लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं जनाब कुकिंग ऑयल। हाफ क्वार्टर कप, और हाफ क्वार्टर कप में अदरक, लहसुन और एक छोटी प्याज, 4 रुपए लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये तीनों चीज़ें एक साथ हमने शामिल कर देनी हैं यहाँ। और साथ में ये जो फ्राई करी हुई अरवी हैं ये भी, ठीक है। मैं ज़रा अब यहाँ देख लूँ, परफेक्ट जनाब, चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद। अच्छा, जब यहाँ पे एक चाय की चमची हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची धनिया और ज़ीरा पाउडर, 1 चाय की चमची गरम मसाला और 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, लेमन जूस लग 3 टेबल स्पून, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। याद रखिएगा,
ड्राई मसाला है, बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाया जाता। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मसाले को बचाने के लिए तकरीबन लगभग आधा कप पानी शामिल करेंगे। आप 1 कप तक पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आधा कप शुरू में शामिल करेंगे जब मसाला थोड़ा सा अपना रंग दे दे और उसकी भुनाई हमें नज़र आना शुरू हो जाए, याद रखिएगा। अच्छा, लेमन जूस बाज़ लोग पसंद नहीं करते या अल्लाह ना करे कि उसको प्रॉब्लम की वजह से लेमन जूस मना होता है, तो उसकी जगह वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग आधा पाव। ठीक है, ये रेशो है इसका ऑल्टरनेट का। अब यहाँ पे जब खूब मसाला पक जाए, ऑयल नज़र आने लगे, उसकी लुक नज़र आ जाए, तो यहाँ पे आधा कप पानी मज़ीद हमने शामिल करना है। और अब इसको हमने फ़ौरन ढक देना है। ये लीजिए, और ढक के इसको दम पे छोड़ देंगे। ठीक है जी। नमक आप अपने जायके के हिसाब से। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़मीन के नीचे की जितनी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारी हैं, 1-2 नहीं हैं, तो उसमें नमक ज़रा एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक शामिल कर दें और अब इसको दम पे पकने के लिए छोड़ दें। पहला सफ़र हमारा बिल्कुल रेडी जनाब। मैं उसको डिश आउट कर लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब। अच्छा, ये मैं बता चुका हूं कि जो फैमिली मेंबर थोड़ा सा दली की तरह इसको पसंद करें, तो वो इसमें आधे से 1 कप पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये परफेक्टली रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, राइस के साथ, अगर थोड़ा सा पतला है और अगर आपने स्पून्स के साथ सर्व करना है तो वो ये कंडीशन है। ठीक है, अगर रोटी और राइस के साथ आपने सर्व करना है एज लाइक अ ग्रेवी, तो इस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं करना, बल्कि आधे से 1 कप पानी इसमें और शामिल कर दीजिएगा ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए और वो रोटी या राइस के साथ सर्व हो सकती है। लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग है, बीमार हैं, कमज़ोरी में उनको देना है या छोटे बच्चों को देना है, क्योंकि छोटे बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं, वो रोटी राइस वगैरह नहीं खाना पसंद करते, तो अगर इसी के अंदर थोड़ा सा मैजिकल कोई ट्रीट इसको कर देंगे, थोड़ा सा चॉप फ्रूट डाल दें इस पर, चॉप पाइनएप्पल डाल दें इसके अंदर, या बच्चों से रिलेटेड कोई फ्रेंच फ्राई बना के वो इस पर डाल दें, मिक्स कर दें, तो बच्चे उस लालच में जल्दी भरपूर मज़ेदार ग़िज़ा है वो खा लेंगे। यहाँ पे मसालेदार अरवी, इसको हमने बस दम पे रखना है ताकि ये जो थोड़ी सी कसर हमने 20% रखी थी फ्राई के दौरान, वो 20% अरवी की कसर, जैसे हम आलू गलाते हैं, सेम वही तरीका गला के और आप इसको अपनी सर्विंग डिश में सर्व कर सकते हैं। मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है रेशो, इसलिए मैं मजबूर हूँ मेरे हिसाब से इसको तकरीबन 5-6 मिनट 8 मिनट और दम देना है ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ फाइनल। खाना हमारा परफेक्टली रेडी है। जो उसका टेक्सचर है, सिर्फ इसको हल्का सा मज़ीद आलू की तरह गला लीजिएगा और ये हमारी अरवी मसालेदार बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से
कि ए रब हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम जानते हैं ए रब लातादाद अरबों खरबों ना जाने कितने फरिश्ते 24 घंटे तेरी हमद व सना में मशगूल हैं, लेकिन ए माबूद तू इतना गनी है, तू इतना रहीम है, तू इतना बड़ा है कि तू इंसान की माफ़ी का इंतज़ार करता है कि वो कब तेरी बारगाह में हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। ए रब माफ़ अता फरमा दे, माफ़ी अता फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और माफ़ करने की ताकत सिर्फ़ तेरे पास है। अल्लाह हाफ़िज़ होने की माँ।